हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्केनोस के बारे में। वॉल्केनोस के बारे में स्पेसिफिकली हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्यों सर, बाकी सारी चीजें मीनिंग वगैरह कब पढ़ेंगे? तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो का जब इरप्शन होता है तो क्या निकलता है, गैसेस निकलती है, ऐश निकलती है, लावा निकलता है, ये सारी चीजें हमने जान ली है पिछले वीडियो में। अभी क्या है, अभी आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन जानने को मिलेगा। छोटी क्लासेस में क्लास 6th से आप वॉल्केनो के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एक टिपिकल इमेज जो होती है हमारे माइंड में क्या होती है, वॉल्केनो की एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ से लावा निकलेगा और ये हो गया वॉल्केनो, दिवाली के अनार की तरह, ठीक। तो इस तरह से क्या है, हम वॉल्केनो की कहानी लेके आए हैं। लेकिन अब जब आप वॉल्केनो को डिटेल में पढ़ते हो, क्लास 11th में आ गए हो, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, मुस्कुराओ। और अब समझो जरा उस चीज को कि अब आपको चीजों को बहुत अच्छी तरह से क्लासिफाइड वे में पढ़ना होगा। तो उसी हिसाब से हम क्या देखते हैं कि वॉल्केनो को क्या क्या किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो volcanoes are classified on the basis of nature of eruption, ठीक है, on the basis of nature of eruption and the form developed at the surface, ठीक है। नेचर ऑफ इरप्शन, नेचर ऑफ इरप्शन मतलब क्या है कि वॉल्केनो तो है, अब कोई वॉल्केनो बहुत जोर से फूटता है, बहुत ज्यादा लावा निकलता है, सारी चीजें, कोई बहुत धीरे से फुसक से फूटता है बस, ठीक है। नेचर ऑफ इरप्शन ये हो गया, ठीक है। एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। एट द सरफेस क्या है, तो देखो वॉल्केनो जो होते हैं ना, ये सरफेस है, मान लो जमीन है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वॉल्केनो का जो लावा इरप्शन हुआ है, मतलब मैग्मा इरप्ट होकर लावा बन के बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया लावा। तो ये लावा जो है तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और इस हिसाब से हम देखेंगे कि एक वॉल्केनो ऐसा भी बनेगा, कैसा कि एक वॉल्केनो इस तरह से शील्ड वॉल्केनो, जो अभी आगे समझाऊंगा, ऐसा बनेगा। और कोई वॉल्केनो ऐसे भी बनेंगे, बड़े से पहाड़ वाले, कंपोजिट वॉल्केनो। तो दोनों में डिफरेंस है नहीं है, बोलो, ठीक है। तो ये जो इस तरह से क्या है, जो उन्होंने फॉर्म सरफेस पे बनाया है, उस बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो उन्हें अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। उन्हें आप अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब सरफेस पे जो हो रहा है तो नो डाउट वो अर्थ के इंटीरियर से इंफ्लुएंस हो रहा है। मैग्मा जहां अंदर चैम्बर में से निकल के आएगा और फिर ही तो बाहर होने वाला है, लेकिन वो मैग्मा सभी में से निकलेगा, लेकिन मैग्मा का टाइप और मैग्मा फिर उस हिसाब से जो सरफेस पे जो फॉर्म बनाएगा, जो स्ट्रक्चर बनाएगा, उस हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में वॉल्केनोस को क्लासिफाई कर सकते हो। यहां तक की कहानी ध्यान रहेगी सभी को, ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं किसका, वॉल्केनोस का। तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर ध्यान में रखें, वॉल्केनोस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखते हुए कुछ शील्ड वॉल्केनोस होते हैं, कुछ कंपोजिट वॉल्केनोस होते हैं, ठीक है, कुछ कैल्डेरा होते हैं, कुछ फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस होते हैं, और मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनोस होते हैं। अब ये पांचों क्या है, मुझे पता है कि आपके सिर पे एकदम बाउंसर लगी हुई निकल गई होगी, क्योंकि पांचों हमें नाम से नहीं समझ में आया क्या है। लेकिन उनको जब आप उनकी टेक्निकलिटीज को समझोगे कि हाँ यार, वो जिस फॉर्म में सरफेस पे डेवलप हुआ या फिर जो उसका नेचर ऑफ इरप्शन है, उस हिसाब से उनमें डिफरेंसेस तो हैं, और डिफरेंसेस हैं, इसके लिए इस वॉल्केनो को ये कहेंगे, इस वॉल्केनो को हम ये कहेंगे। आगे ना समझ में? तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मोटा माटी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, फिर हम डिटेल में भी समझेंगे। शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो, शील्ड नाम समझ में आया? वो क्या बोलते हैं, वॉरियर्स वगैरह शील्ड रखते थे। कैसी होती थी उनकी शील्ड? ऐसी होती थी कुछ, ठीक है। अगर जैसे सामने से देखोगे तो गोल, और उसको साइड से देखोगे तो ऐसी ऊपर से उठी हुई रहती थी ना थोड़ी सी, ताकि पकड़ ले, यहाँ तलवार ना लगे, ठीक। तो वो शील्ड वॉल्केनो, तो इस शील्ड वॉल्केनो कुछ ऐसा ही शेप लेते हैं, ठीक है। शील्ड वॉल्केनो ये हो गए। तो हर वॉल्केनो का मतलब ये नहीं कि पहाड़ होगा, तो कुछ वॉल्केनो ऐसा फॉर्म डेवलप करते हैं, इसलिए उन्हें शील्ड वॉल्केनो कहा जाता है। इन्हें डिटेल में समझेंगे हम। और फिर अब अगला वॉल्केनो देखोगे तो जैसे क्या है, कैल्डेरा। अब कैल्डेरा में आप देख रहे हो तो गड्ढा है एक बहुत बड़ा सा, बाकी कोई पहाड़ वहाड़ नहीं बना है। तो एक गड्ढा क्यों बना है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इस तरह के वॉल्केनोस बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। अभी आपको मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूं। फिर आगे जैसे देखोगे तो मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस, नाम से समझो, मिड ओशियन रिज, ओशियन के अंदर, बीच ओशियन में रिज बन जाती है। रिज क्या होती है पता है आपको? रिज एक तरह से आप देख लो, एक कंटिन्यूस चेन होती है माउंटेन की। लो लाइंग हिल्स जो रहती है वो कंटिन्यूस चेन जो रहती है माउंटेन की, ऐसे माउंटेन्स लगातार लंबे से माउंटेन्स रहते हैं, पतले पतले। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये माउंटेन्स, इस तरह से माउंटेन्स की एक पूरी क्या बन गई, एक लड़ी बन गई है ना। तो वो मिड ओशियानिक रिज होती है, और वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण इस तरह के माउंटेन्स बनते हैं, तो उन्हें
वॉल्केनोज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, लावा फ्लो होता रहता है समुद्र के अंदर लावा फ्लो होता है। तो इसमें आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, आप पीछे जो आप पढ़ के आए उससे कनेक्ट करेंगे, ये भी समझेंगे हम डिटेल में। फिर क्या है अगला, देखो कंपोजिट वॉल्केनोज, ठीक है, कंपोजिट वॉल्केनोज क्या है, तो कंपोजिट वॉल्केनोज में क्या हो जाता है, कंपोजिट वॉल्केनोज इस तरह से आप जो टिपिकल वॉल्केनो की इमेज लेके चलते हो ना कि एक माउंटेन होगा, तो ये माउंटेन यहां पे कंपोजिट वॉल्केनो में आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन वाले जो वॉल्केनोज होते हैं वो कंपोजिट वॉल्केनोज हो गए। और फिर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस क्या है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस एक तरह से आप इतना ध्यान रख लेना कि फ्लड आ गई है पूरी, किस चीज की, लावा की। अब बोलोगे लावा की फ्लड आ गई तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा, तो हाँ टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। फाइन, तो ये सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अब आगे देखो क्या है, तो शील्ड वॉल्केनो की अगर हम बात करें, सबसे पहले शील्ड वॉल्केनो को समझना कि शील्ड वॉल्केनोज आर दी लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन दी अर्थ। और ये साइज में अर्थ पे जितने भी वॉल्केनोज हैं सारे वॉल्केनोज में सबसे बड़े यही होते हैं। अब सबसे बड़े यही होते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होगा उसका जो मटेरियल है, मतलब जो लावा फ्लो हो रहा है वो उसको सबसे बड़ा बनाता है, उसका जो नेचर ऑफ कह सकते हैं इरप्शन है वो उसको सबसे बड़ा बनाता है। समझते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे क्या दिया, हवाईयन वॉल्केनोज, ठीक है। हवाईयन वॉल्केनोज कहां पे, तो हवाई आइलैंड्स का नाम सुना है तुमने, हवाई आइलैंड्स कहां है, पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स है, तो वो अधिकतर आइलैंड्स ही वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बने हैं, ठीक है। उसका एरियल व्यू अगर लोगे आप तो इस तरह से देखो, ऐसे वॉल्केनो होते हैं। अब ये बड़ी सी आपको क्या दिख रही है, पूरे एरिया को कवर किए हुए एक शील्ड बनी हुई है, ठीक है, एक बड़ी सी शील्ड बनी हुई है यहाँ पे। अब क्या होता है, दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट। ये जो वॉल्केनोज होते हैं, दीज वॉल्केनोज आर मेड अप ऑफ बसाल्ट। बसाल्ट क्या होता है, तो बसाल्ट एक तरह का रॉक है, ठीक है। बसाल्टिक रॉक जो होती है, जो मैग्मा जो रहता है नीचे से चैम्बर से निकल के आता है और फिर जब लावा के फॉर्म में ऊपर स्प्रेड हो जाता है, तो एक तरह की रॉक जो बनती है जो बहुत क्या कह सकते हैं कि फ्लूइड रॉक जो फ्लूइड लावा जो रहता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। तो इरप्शन हुआ, इरप्शन होके बहुत पतला है, गाढ़ा नहीं है, विस्कस नहीं है, ठीक है, पतला जो कह सकते हैं कि लावा स्प्रेड होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बसाल्टिक लावा कहा जाता है। और उसके बाद में जो रॉक बनने वाली तो उसे बसाल्टिक रॉक कही जाएगी, ठीक। तो अब जरा कनेक्ट करना, देखो साइज में मैंने आपको बताया बहुत बड़े होते हैं। शील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी वॉल्केनोज ऑन दी अर्थ, ठीक है। दीज वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी वॉल्केनोज। क्यों है, क्योंकि जो लावा फ्लो हो रहा है, जो लावा इरप्ट हो रहा है ना, वो लावा क्या है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। लावा फ्लूइड है तो फ्लूइड नेचर होने के कारण क्या होता है, वो फैलते जाता है, फैलते जाता है। समझो, जैसे मान लो कि ये सरफेस था, यहां पे मैग्मा चैम्बर है, जगह मिल गई, वेंट बन गई, और यहां से अब इरप्शन होगा। अब यहां से इरप्शन जो होगा तो फ्लूइड मटेरियल निकलेगा, ठीक है, पतला, गाढ़ा नहीं है, ज्यादा विस्कस नहीं है, तो वो क्या होता जाएगा, वो आगे स्प्रेड होते चले जाएगा ना, इस तरह से आगे स्प्रेड होते चलेगा, इधर भी, ठीक है, इधर भी स्प्रेड होते चलेगा। तो अब अगर ये आप ये वॉल्केनो का साइज देखोगे तो दूसरे वॉल्केनो के कंपैरिजन में, जैसे एक कोई वॉल्केनो यहां पे आया होगा तो वो क्या करेगा, अगर जैसे अभी कंपोजिट वॉल्केनो पढ़ेंगे हम, तो उसका विस्कस मटेरियल रहेगा, लावा फ्लूइड नहीं रहेगा उतना, तो ऐसा माउंटेन बना लेगा, तो उसका साइज उतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसका साइज, इसका एरिया देखोगे इस वॉल्केनो का, तो कितना कवर कर लिया इस वॉल्केनो ने, आया ना समझ में। तो इस तरह से शील्ड वॉल्केनो जो है, क्योंकि उसके अंदर जो लावा इरप्ट हो रहा है वो फ्लूइड होता है, तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये कहानी थी जो मैंने आपको समझानी थी, समझ में आई है। तो रिलेट विद द साइज एंड शेप, तो साइज एंड शेप ऑफ शील्ड वॉल्केनो इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द नेचर ऑफ लावा इरप्टिंग फ्रॉम इट, ठीक है, विच इज वेरी फ्लूइड। क्लियर हुआ ना ये, तो उस कारण से इनका साइज ऐसा होता है, बड़ा सा शील्ड की तरह होता है। क्लियर, दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ somehow water gets into the vent, otherwise they are characterized by low explosivity, ठीक है, मतलब उतना तेज एक्सप्लोजन नहीं होता उसमें। लेकिन अगर पानी, अब क्योंकि इसमें आप देखोगे तो बहुत बड़ा माउंटेन नहीं बन रहा है ना, वो क्या है, मीन सरफेस लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं है, तो अगर उसके अंदर पानी चले जाता है वेंट के अंदर, तो वेंट के अंदर जब अगर पानी चले जाता है तो वो एक्सप्लोजिव बन जाते हैं, तब एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन जो होता है तो वो मतलब उतने ज्यादा हाईली एक्सप्लोजिव नहीं है वो तो अंडर सम सर्कमस्टांसेस दे बिकम एक्सप्लोजिव। और जब एक्सप्लोजन होता है तो इस तरह का फ्लूइड लावा बाहर निकलता है जो शील्ड वॉल्केनो का एरिया को और बढ़ा देता है, ठीक है। फिर क्या है, द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द इवेंट एंड डेवलप्स इनटू सिंडर कोन। अब समझना, देखो विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो बहुत मजा आएगा आपको विजुअलाइजेशन करते हुए कि ये जो वॉल्केनो रहता है ना, अब ऐसे तो एक्सप्लोसिविटी उतनी नहीं ज्यादा रही रहती है, लेकिन पानी अंदर चले गया तो अब ये जो मैग्मा है, अब ये मैग्मा अंदर से क्या एकदम गर्राते हुए बाहर निकलेगा। अब क्या होता है कि क्योंकि ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं रहता तो ये ऊपर जो एरिया रहता है ना इसका, यहाँ पे जो वेंट के ऊपर एरिया जो रहता है,
ये क्या रहता है, ये एक तरह से कवर्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी मिट्टी वगैरह रहती है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो लावा निकल रहा है तो सूख के इस तरह से कवर कर लेता है। लेकिन अब वो जो अब लावा नीचे से आ रहा है, दी अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, तो जब एक्सप्लोड करेगा ना तो फाउंटेन की तरह क्या होता है, पानी एकदम ऐसा फुवारे की तरह बाहर निकलेगा पानी, ठीक है। तो ये ऊपर का जो ढक्कन टाइप से लगा हुआ है उसको उछाल देगा पूरा, ठीक है। तो ढक्कन क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर की तरफ उछल जाएगा, जंप कर जाएगा। तो फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन, तो ये जो कोन टाइप का शेप बना था ना, इसको पूरा का पूरा ऊपर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू सिंडर कोन। तो अब वो जो ऊपर ढक्कन टाइप से लगा था, जो कोन बना था, वो कोन तो उसने उछाल के फेंक दिया है। तो अब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह से एक सिंडर कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंडर कोन क्या है वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपका आइसक्रीम का जो कोन आता है उसको उल्टा कर लो तो वो एक तरह से सिंडर कोन हो गया। ऐसा कि ये नीचे से मैग्मा आया था ना, तो नीचे से मैग्मा ने क्या करा, ये ऊपर का जो पूरा का पूरा टॉप था इसको एक्सप्लोड कर दिया, उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया। तो ये ऐसा जो एक स्ट्रक्चर बना है, इसे सिंडर कोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंडर कोन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर हो गया ये? तो ये कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी और सुना दी है। सिंडर कोन और शील्ड वॉल्केनोस। शील्ड वॉल्केनोस क्लियर हुए। अब शील्ड वॉल्केनोस के बाद में अगले वॉल्केनोस क्या देखो, कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, तो कंपोजिट वॉल्केनो मतलब वही टिपिकल हमारा माउंटेन वाला। कैसे, तो दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बसाल्ट। बसाल्ट क्या है, फ्लूइड लावा रहता है, पतला रहता है, उतना गाढ़ा नहीं रहता, तो बह के चले जाता है, इसी कारण वो शील्ड वॉल्केनो बनाता है। लेकिन अगर आप कंपोजिट वॉल्केनो की बात करेंगे तो दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा। तो जो थोड़ा रिलेटिवली ठंडा और विस्कस गाढ़ा लावा रहता है वो निकलता है कंपोजिट वॉल्केनोज में से, ठीक है। कंपोजिट वॉल्केनोज में से ये गाढ़ा लावा निकलता है। दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, और इरप्शन भी जब होता है तो क्या होता है, बहुत एक्सप्लोसिव, एकदम फुट के बाहर आता है वो। क्यों, सवाल ये आता है सर ये क्यों फुटता है। देखो समझना क्या होता है कि फ्लूइड वॉल्केनो जो है, तो फ्लूइड वॉल्केनो प्रेशर क्रिएट होता है नीचे से और कन्वेक्शनल हीट मिलती है तो वो फट से बाहर आ जाता है जल्दी, उतना ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं होता है। लेकिन जो विस्कस लावा रहेगा, अगर लावा जो उसका थिक है, ठीक है, गाढ़ा है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा समझना, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे समझ लो, ये वेंट है, अब वेंट में गाढ़ा लावा है, बहुत ज्यादा विस्कस है, तो वो पहली बात तो वेंट से ऊपर ही धीरे 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 खिसकेगा। और अब जब बहुत ज्यादा नीचे की तरफ से प्रेशर बढ़ने लगेगा ना, नीचे मैग्मा चैम्बर से जब बहुत ज्यादा हीट आने लगेगी, तो वो हीट स्टोर करते करते, जैसे नहीं रहता कि आप पंप से गैस फिल करते जा रहे हो, वाटर रॉकेट के जो आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि आप क्या करते हो, तो हवा भर देते हो, तो वो प्रेशर जो बनता है वो प्रेशर से फिर एकदम से शूट अप करता है प्रेशर, ठीक है। वही चीज यहां पे भी होती है, क्या कि क्योंकि विस्कस रहता है तो वो एक तरह से रोक के रखता है पूरे प्रेशर को, गैसेस को पास नहीं होने देता है, और जिस दिन वो एक्सप्लोड करेगा तो बहुत एक्सप्लोसिवली एक्सप्लोड करेगा। तो इस तरह से एक एक्सप्लोसिव कह सकते हैं, बहुत एक्सप्लोजन जो होता है बहुत इंपैक्टफुल होता है, बहुत तेज होता है, ठीक है। तो दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। क्लियर हुआ? फिर क्या होता है, अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड एशेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड, ठीक है। तो बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल, डेब्रीज वगैरह, ये जो सारी चीजें, तो लावा तो आएगा ही, और बाराती के मतलब जैसे दूल्हा तो आएगा ही, दूल्हे के साथ में बहुत सारे बाराती भी आते हैं ना, वही सारी चीजें, लावा के साथ में डेब्रीज के साथ में ऐश, गैसेस, ये सारा सब कुछ मटेरियल भी निकलेगा, ठीक है। ये कंपोजिट वॉल्केनो। अब देखो वही लावा के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ऑन द ग्राउंड व्हाट टाइप ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। तो अब यहां पे आपने देख लिया कि विस्कस लावा है, तो क्या होता है, आप जैसे देखेंगे तो अलॉन्ग विथ लावा लार्ज अमाउंट ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेस, ये सारी चीजें भी आ जाती है। अब ये जो शेप बनाने वाला है किस चीज का, वॉल्केनो का, तो वो कैसा होगा, दिस मटेरियल अक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एंड दिस मेक्स द माउंट्स अपीयर एज कंपोजिट वॉल्केनोस, ठीक है। तो अब क्योंकि विस्कस है, गाढ़ा लावा निकला है ना, तो विजुअलाइज करना, जैसे यहां पे मान लो इरप्शन होना स्टार्ट हुआ, तो जो उसका लावा निकला है वो विस्कस है, गाढ़ा है, तो वो वहीं के वहीं लेयर्स बनाते चले जाएगा, वेंट के ही बाजू में लिखा ना कि लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर, क्या बोलते हैं, द मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ वेंट, तो वेंट के ही आसपास में क्या होते चले जाएगा, सारा मटेरियल वहां पे कह लो कि आप एक्यूमुलेट होते चले जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वॉल्केनिक स्ट्रक्चर, तो वो क्या हो जाएगा, द माउंट अपीयर्स एज ए कंपोजिट वॉल्केनो। तो पूरा का पूरा इसको आप ऐसे समझ लो क्या, कि ये माउंटेन टाइप से बन गया, ठीक है। तो ऐसा है, जो आपने शील्ड वॉल्केनो की केस में पढ़ा था कि फैलता चले जाता है लावा, यहाँ पे फैलता नहीं जाता, यहाँ पे अक्यूमुलेट होते चले जाता है और माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्लियर हुआ ये? तो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, ठीक है, फाइन।
अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट वॉल्केनो हो गया, उसके बाद क्या है कैल्डेरा। तो कैल्डेरा क्या चीज है, देखो द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनोज। अर्थ के जितने भी वॉल्केनो हैं सब में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव ये होता है। कंपोजिट वॉल्केनो से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव क्या हो गया, कैल्डेरा हो गया। कैल्डेरा होता क्या है पहले सर ये समझते हैं। कैल्डेरा देखो यहां पे जो वेंट है ना, तो वेंट वाले एरिया में कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। शील्ड वॉल्केनो में जैसे आप देखते हो ऐसा फैल के बनता है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए क्या कि कंपोजिट वॉल्केनो में ऐसा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पे तो जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा धस जाता है अंदर। ठीक, ये जीआईएफ देखो वैसे तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको तो एक आइडिया मिलेगा क्या कि क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब नीचे से गर्मी मिल रही है, तो यहाँ पे गैसेस वगैरह ये सब कुछ रिलीज हो रही है, और एक समय के बाद में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे ढह जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, धस जाता है। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैल्डेरा बनता है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनो। एक्सप्लोसिव क्यों है, क्योंकि ये भी बता देता हूं, मैग्मा चैम्बर एकदम नीचे ही रहता है। जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे बना दो, ठीक है, ये सरफेस है जैसे, और यहां पे क्या है, ये वेंट है, और ये वेंट के नीचे एक मैग्मा चैम्बर है ये। तो ये पूरा यहां क्या है, लाल एकदम उबलता हुआ, जो नर्क की जब पिक्चर दिखाते हैं ना मूवी में, तो जैसे मैग्मा ही मैग्मा दिखवाते हैं, या फिर भगवान शंकर जब आंख खोल देते हैं तीसरी, तो जैसे वो मैग्मा इरप्ट होता है, तो वैसा मैग्मा चैम्बर जो रहता है वो सरफेस के पास में ही रहता है। और ये जो एरिया है, इस एरिया में जब वो हीट पास होती है, जैसे ये हीट पास होती है, तो एक समय के बाद में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल कोलैप्स देखने को मिलेगी, और ये पूरा का पूरा एरिया नीचे गिर जाएगा, और एक ऐसा ओपन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा कुएं जैसा एरिया बन जाएगा, वो कैल्डेरा कहलाता है। ठीक है, फिर उसमें बाद में तालाब भी बन जाते हैं, जैसे समझना। अब वो गड्ढा जो बना है ना, और अगर मैग्मा इरप्ट कर जाता है बाहर की तरफ, तो फिर क्या होगा कि उस गड्ढे में पानी भर जाता है, उस गड्ढे में पानी भर जाता है, और जो हॉट वाटर लेक्स रहते हैं, तो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं, कैसे कि कुदरत का करिश्मा और ये वो। तो उसको ज्योग्राफी के टर्म्स में देखो जरा, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया हॉट है, और यहाँ पे जब पानी आ जाता है, तो वो पानी भी रिलेटिवली क्या हो जाता है, हॉट स्प्रिंग लेक्स की तरह बन जाते हैं। तो वो कैल्डेरा जो रहते हैं, तो कैल्डेरा वॉल्केनो में पानी घुसने के बाद में वो हॉट स्प्रिंग लेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी चीज है, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है वो ऐसा ब्लफ नहीं खाएगा, नहीं तो बाकी हम क्या करते हैं, और देखो कुदरती करिश्मा आ गया। ठीक है, वो चीज रहती है। फिर क्या हो गया, तो यहां पे देखना, दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट, ठीक है, इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जब ये कैल्डेरा इरप्ट होता है ना, तो दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। तो कैल्डेरा मतलब वॉल्केनो, हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है जब इरप्शन होता है। तो ठीक है, इरप्शन होता है तो कोलैप्स हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, और वो जो कोलैप्स मटेरियल है वो भी मॉल्टन मैग्मा में पिघल के फिर लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, एंड द कोलैप्स्ड डिप्रेशन इज कॉल्ड कैल्डेरा। और जो कोलैप्स्ड डिप्रेशन रहता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो डिप्रेशन है, कोलैप्स्ड डिप्रेशन पूरा ये वाला, इसे कैल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, इसे कैल्डेरा कहा जाता है। इसमें पानी भी चल जाता है, तो लेक भी बन जाता है, और वो गर्म पानी के लेक बन जाते हैं। फिर क्लियर हुआ? ठीक है, फिर आगे देखो क्या है, देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इज ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी। और ये इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उससे हमें क्या समझ में आता है पता है, कि उनका जो मैग्मा चैम्बर है वो बहुत क्लोज विसिनिटी में होता है, इसी कारण उनका एक्सप्लोसिवनेस बहुत ज्यादा होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं ये। ठीक है, पास में से सोर्स है ना, पास में सोर्स है, इस कारण क्या एक्सप्लोजन तेजी से होता है। ठीक, सुतली बम जैसे कान के पास फोड़ोगे ज्यादा आवाज आएगी। क्लियर है? तो उसी तरह से कैल्डेरा हो गया। अब आगे देखो, हाँ, फ्लड बसाल्ट। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, नाम से ही समझ में आ गया। ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, कि यहां पे क्या होने वाला है, सब कुछ फ्लड मतलब क्या हो जाएगा, सारा सब कुछ डूब जाएगा। किसमें? बसाल्ट में। बसाल्ट क्या आपको पता है, हाईली फ्लूइड लावा जो रहता है वो बसाल्टिक रॉक बनवाएगा। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो रहते हैं, तो उसमें यही होता है कि दीज वॉल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, किलोमीटर्स तक फैलते चले जाते हैं। ठीक है, अब शील्ड वॉल्केनो में फिर भी क्या है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ इतना बड़ा वॉल्केनो है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को वॉल्केनो बोल रहे हैं हम, ये थोड़े वहां पे कहानी रिलेटेबल रहेगी। लेकिन फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में तो क्या है कि आपको वॉल्केनो जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, तो लावा फैलते जा रहा है किलोमीटर्स तक, आपके खेत पूरे के पूरे खेत बन जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि जो एक पूरे के पूरे प्रोविंसेस को डुबा देगा, या फिर कह सकते हैं कि पूरे लार्ज एरिया पे जो अक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे आप देखोगे तो पूरा लावा ही लावा है पूरी लैंड पार्ट पे, कोई वॉल्केनिक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। जैसे कंपोजिट वॉल्केनो में, कैल्डेरा में आपको छेद दिखेगा। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि शील्ड वॉल्केनो में आपको एक शील्ड टाइप से उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां तो पूरी जमीन लावा में ढक दी जाएगी। ठीक है, फ्लड आ गई हो जैसे, तो क्रिएशन ऑफ लैंडमास ड्यू टू थिक बासाल्ट लावा फ्लो। और फिर क्या होगा, तो ये लावा फ्लो हो गया पूरा थिक, मतलब जैसे कहेंगे कि जो फ्लूइड लावा है तो वो पूरे उस पर स्प्रेड हो गया। अब जहां पे स्प्रेड हुआ तो नीचे की जमीन के ऊपर एक और लेयर चढ़ गई है। तो लेयर चढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कह सकते हैं
सूखने के बाद में आफ्टर कूलिंग डाउन अ न्यू लैंडफॉर्म वुड बी फॉर्म्ड, एक नई लैंडफॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह से नई लैंडफॉर्म बनेगी और वो नई लैंडफॉर्म थिक होगी ना, क्योंकि एक पूरी की पूरी लेयर उस पर चढ़ी है तो मोटी भी होगी। तो वो जो मोटी लेयर चढ़ती है तो देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज, और आज एक फ्लो हो गया, कल एक फ्लो हो गया, परसों एक फ्लो हो गया, तो धीरे धीरे ऐसी रोज अगर फ्लड आ रही है, लाखों सालों में ऐसी चीजें चलती रहती है। और ठीक है, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते पूरा जो एरिया है, पूरे एरिया पे क्या रहेगा, पूरे एरिया पे लावा स्प्रेड हो जाएगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, मतलब एक फ्लो दूसरा फ्लो। तो इस तरह से क्या होगा, देयर कैन बी सीरीज ऑफ फ्लोज विदिन विथ सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर, और कुछ फ्लोज की थिकनेस 50 मीटर तक हो जाएगी। 50 मीटर मतलब बहुत ज्यादा, इतना नहीं, बहुत ज्यादा, 50 मीटर तक की, और पूरा का पूरा एक लैंडफॉर्म बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में स्प्रेड किया जाता है। जैसे आप इंडिया का डेक्कन ट्रैप देखोगे तो वो इसी तरह से फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से ही बना है। अब डेक्कन देखो, थोड़ा सा मैं आपको कहानी जोड़ के दिखाता हूँ ना, विजुअलाइज करोगे ज्यादा आसान रहेगा। आप देखोगे तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है ये पूरा का पूरा, जो क्या है, जो मीन सी लेवल से ऊपर है। अब मीन सी लेवल से ऊपर एक पूरा का पूरा एक ट्रायंगल कलर का डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन ट्रैप जो है, वो कैसे आया होगा, तो ऐसे ही आया होगा कि जब मतलब इंडियन लैंडमास बन रहा था, ठीक है, तो वो हॉटस्पॉट्स पे से निकला, नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन चालू हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन जब चालू हुआ था तो उस समय पे क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन जब चालू हुआ तो इस तरह से फ्लड बसाल्ट जो है वो फ्लो करता गया। अरे मिट क्यों रहा है, ठीक है, फ्लड बसाल्ट जो कभी कभी स्मार्ट बोर्ड भी क्या हो जाता है, इतराने लगता है। ठीक है, तो फ्लड बसाल्ट जो तो इस तरह से फ्लो होते चले गया होगा, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर जब ये पूरा लावा फ्लो कर जाता है, पूरा लावा जब फ्लो कर जाता है, तब वो क्या बनता है, तब जाके इस तरह से फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस बनती है। तो इंडियन जो डेक्कन ट्रैप बना है ना, तो वो प्लेटू कैसे बना है, वो उसको बसाल्टिक रॉक से कैसे बना है, कहानी समझ पा रहे हो? तो इसी तरह से क्या, इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन के कारण डेक्कन प्लेटू पूरा का पूरा बना है। ठीक है, अब अगला एक और टाइप ऑफ वॉल्केनो जो है हमारे पास में, लास्ट जो है वो है मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस। मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस, तो मिड ओशियन से आपको समझ में आया कि ओशियन के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, ये हमारा ओशियन हो गया जैसे, ठीक है, ये ओशियन है, अब ये ओशियन है। अब इस ओशियन के अंदर क्या हो रहा है, इस ओशियन के अंदर जैसे अगर आप देखोगे तो वॉल्केनोस बन रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ओशियन के अंदर कैसे वॉल्केनोस बन रहे हैं। ओशियन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको एक चीज ये बताई थी अभी पिछले वीडियोज में, अगर आप कनेक्ट करोगे चीजों को तो समझना अच्छे से, क्या कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, जैसे कॉन्टिनेंटल आप कह लो क्रस्ट हो गया और एक ओशियनिक क्रस्ट हो गया। तो ओशियनिक क्रस्ट हैवी होती है, हैवी होती है इस कारण से सबडक्ट हो जाती है, वो नीचे मैग्मा चैम्बर में जाके वो डिसइंटीग्रेट होते चले जाती है, और वो इधर से नीचे जाते जा रही है, इधर क्या होगा, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएंगे। तो ओशियन के अंदर जो ओशियनिक क्रस्ट रहती है ना, वो बहुत ज्यादा क्या रहती है, एक तरह से कह लो वल्नरेबल रहती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है, डिसइंटीग्रेट भी होती जाती है, नई भी बनती जाती है। ठीक है, तो ओशियन के सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है हमें क्या पता, कॉन्टिनेंट पे तो फिर भी दिख जाएगा, ओशियन में तो अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पे मान लो कोई सी प्लेट सबडक्ट हो रही है तो नई प्लेट बन भी रही है। नई प्लेट कैसे, जैसे ये प्लेट सबडक्ट हो गई है मान लो, ठीक है, ये तो ये नीचे लावा में जाके पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई सब कुछ, और यहाँ पे अब क्या होगा कि धीरे से वॉल्केनिक इरप्शन चालू होगा। तो वो वॉल्केनिक इरप्शन पानी के अंदर है, बहुत एक्सप्लोजिव नहीं है, तो धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन ऐसे चलते जाएगा, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक तरह से रिज बन गई। रिज क्या होती है, तो लो लाइंग माउंटेन्स जो रहते हैं। ओशियन के अंदर भी ऐसा तो नहीं एकदम फ्लैट सरफेस है, फुटबॉल खेल लो जाके, वहां पे भी उतार चढ़ाव होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी हिल्स जो देखने को मिलती है, कंटिन्यूस सीरीज में जो हिल्स देखने को मिलती है, आपको सीरीज में जो हिल्स देखने को मिलेगी उन्हें क्या कहा जाता है, जो सीरीज में हिल्स देखने को मिलती है उन्हें रिज कहा जाता है। तो मिड ओशियन रिज वॉल्केनोस। अब ये रिज बनी कैसे, क्योंकि नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के चलते ऐसी रिज बन जाएगी। ओशियन के बीच में इस तरह की रिज जो देखने को मिलती है, तो वो रिज का फॉर्मेशन समझा दिया मैंने। आप ज्योग्राफिकल फीचर आपको एक वॉल्केनोस के रिलेट करके बता दिया कि कैसे वो जो रिज बनती है वो वॉल्केनोस से बनती है। ठीक है, these volcanoes occur in oceanic areas. There is a system of mid-ocean ridge more than 70,000 kilometer long that stretches through all the ocean basins. जितने भी ओशियन बेसिन्स हैं उसमें इसी तरह की एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है मिड ओशियानिक रिज की, कितनी 70,000 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 70,000 किलोमीटर लंबा वॉल्केनिक इरप्शन जो होता रह रहा है और इस तरह से मिड ओशियानिक रिज बनती जा रही है। ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन, और सेंट्रल पोर्शन में ही क्या रहता है, मतलब कह सकते हैं वेंट रहेगी, किसकी, मैग्मा की वेंट रहेगी। तो ये सेंट्रल पोर्शन क्या है, अधिकतर इस तरह का एक्सप्लोजन या फिर कह लीजिए सेंट्रल पोर्शन जो है तो इस तरह का मटेरियल जो इसमें आउटपोर होता रहता है बाहर। यहाँ पे आपको ये सेंट्रल पोर्शन जो है तो इसमें फ्रीक्वेंट इरप्शंस देखने को मिलते रहेंगे। आगे समझ में, तो ये हमारा पांचवा टाइप ऑफ कह सकते हैं वॉल्केनोस जो थे वो भी हमने देख लिए।
पढ़ लिए। अब यहां तक हमारा कितना, जैसे अगर हम देखें तो वॉल्केनोस का पूरा टाइप्स कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, अलग अलग तरह के जो वॉल्केनोस थे सारे पढ़ लिया। मिड ओशियानिक वॉल्केनोस भी पढ़ लिया हमने, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस भी पढ़ लिए, कैल्डेरा भी पढ़ लिया, कंपोजिट वॉल्केनो भी पढ़ लिया, शील्ड वॉल्केनो भी पढ़ लिया। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तो वॉल्केनोस कंप्लीट हुआ। अब ये वॉल्केनो जो है तो लैंडफॉर्म भी बनता है इसमें, जो आपका टॉपिक का सेकंड पार्ट है ना, वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो उन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये सारा सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं चीजें यहां तक क्लियर हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।